हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीसी टेक्निकल क्लास। आज हम आप लोगों को एमएस एक्सेल के फार्मूला टैब के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पेज लेआउट टैब के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रन कमांड को ओपन करेंगे। रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस आर। यहाँ पर लिखेंगे EXCEL एक्सेल, ओके पर प्रेस कर देंगे। हमारा एक्सेल इस तरह खुलकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम फार्मूला टैब के बारे में बताएंगे। तो फार्मूला टैब के बारे में सबसे पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। यह फंक्शन बने बनाए प्रोग्राम होते हैं। यह फंक्शन बने बनाए प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह कुछ बना बनाया फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर हम एक बना बनाया एक्सेल जैसे खोल लेते हैं। इसको एक बना बनाया सीट यहाँ पर रखा हुआ है मेरा, इसको हम खोल लेते हैं। एक अलग सीट ले लेते हैं, यहाँ से सीट लिया जाता है। ये स्क्रॉल बार है, यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये तो गाइज सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट फंक्शन क्या है, जैसे हम यहाँ पर लिख लिए 10, इसको दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू सम। कौन सा सम? ये दोनों को जोड़ने के बाद जैसे कि हमें इसको पहले सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद जैसे हमें फंक्शन पर जाएंगे। फंक्शन पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम पहले ऑल कर लेते हैं। ऑल करने के बाद यहाँ से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन से यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, इसको जोड़ना है मुझे। जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सम लेंगे। तो यहाँ से अगर यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे सम पर क्लिक करके गो पर कर देंगे। मेरा सम यहाँ पर आ गया। इसको सम करके ओके कर देंगे। तो ये मेरा ओके फिर कर देंगे, तो ये मेरा 60 आ गया। 10, 20, 30, 30, 60। इस तरह आप इंसर्ट करके फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसमें हम एक और फंक्शन का प्रयोग करते हैं, फैक्ट निकालना है। जैसे हमें इवेंट निकालना है या इवेंट निकालना है मुझे, तो यहाँ पर इवेंट का प्रयोग करके ओके कर देंगे। यहाँ पर नंबर दे देते हैं। तो जैसे हमें 30 का सम निकालना है, 30 का इवेंट, ओके कर देंगे, 30 हो गया। इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें सम निकालना है तो यहाँ पर अगर फैक्ट निकालना है तो फैक्ट का प्रयोग करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ कितने का फैक्ट निकालना है, 5 का फैक्ट निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाता है 120। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0 गुणे 1, इस तरह फैक्टोरियल निकाला जाता है। यहाँ पर 120 आ जाएगा। जैसे हमें ऑटो सम का प्रयोग यहाँ पर है, तो ऑटो सम पर जाएंगे, यहाँ पर सम कर देंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर यहाँ से इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर कर देंगे।
हमारा 270 निकल कर आ गया। तो यहाँ से मेरा 270 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर एक और प्रयोग कर सकते हैं, एवरेज निकालना हुआ या मिन निकालना हुआ तो यहाँ पर मिन पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इंटर कर देंगे, हमारा 10 सबसे मिनिमम वैल्यू है। यहाँ से हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, 270 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर जाएंगे, एवरेज क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे तो 91.1111 इस तरह इसका एवरेज निकल जाएगा। फिर फंक्शन लाइब्रेरी है ये, और रिसेंटली यूज बताते हैं इसका। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे कि फिर फाइंड पर जाएंगे, क्या फाइंड करना है, जैसे हमें इस पर ओके पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सम निकालना है तो सम पर क्लिक करेंगे, नंबर करेंगे तो नंबर जैसे कि 30 और 40 का हमें सम निकालना है तो ओके कर देंगे, हमारा यहाँ निकल कर आ जाता है। जैसे कि हमें सबका सम निकालना है तो यहाँ पर रिसेंटली वैल्यू पर क्लिक करेंगे, इवन कर देंगे, फिर यहाँ से वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 50 का इवन निकालना है तो 50 क्लिक करके ओके कर देंगे, ये हमारे 50 हो गया। यहाँ पर जाएंगे रिसेंटली पर, यहाँ पर क्लिक कर दें, इसको एडिट पर जाएंगे। अगर हमें सम निकालना है तो यहाँ पर सम पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर दे देंगे। तो यहाँ से सम पर क्लिक करके कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर इंटर कर देना है ओके तो यहाँ ओके कर देंगे, 421.00 ये सब जोड़कर काउंट करके हमें दे देता है। अब बात आती है फाइनेंशियल की। तो फाइनेंशियल का यूज आप कर सकते हैं फाइनेंस में, फाइनेंशियल का यूज फाइनेंस में किया जाता है। तो हमें अभी फाइनेंस पढ़ाना नहीं है तो इसीलिए इसका यूज हम बाद में आप लोगों को बता देंगे। ओके गाइज, अब बात आती है लॉजिकल की। लॉजिकल पर क्लिक करेंगे, लॉजिकल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एंड का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ एंड का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर जैसे लिखते हैं 2 + 3 = 5, ट्रू हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2 3 + 4 = 8, फॉल्स हो गया, ओके कर देंगे। ये फॉल्स हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम जाकर 8 के बजाय 7 कर देंगे तो यहाँ से मेरा ट्रू हो जाएगा। ये लॉजिकल का काम करता है। जैसे टेस्ट की बारी आई तो टेस्ट में जैसे कि हम लिख देते हैं विकास इंटर संदीप इंटर वीरेंद्र इंटर, इस तरह करके आप टेस्ट पर जाएंगे। टेस्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हमें जैसे कि कोई जैसे कि नाम हमें ढूंढना है, ये उसके विषय में जानना है। तो जैसे हमें संदीप के विषय में जानना है तो संदीप के बारे में यहाँ पर संदीप नाम लिखकर आप इंटर कर देते हैं। यहाँ पर संदीप के जो डाटा बना रहेगा यहाँ से खुलकर आ जाता है। ओके गाइज, अब बात आती है डेट एंड टाइम की। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुझे डेट लिखना है तो यहाँ से हम डेट को फाइंड कर यहाँ से लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से डेट लिख सकते हैं। ईयर लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं 2020, इंटर कर जैसे हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है 2020 जैसे लिखा है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर क्लिक करेंगे? डेट एंड टाइम पर। डेट पर क्लिक करेंगे, डेट पर क्लिक करने के बाद 2020 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर मंथ पर आएंगे तो मंथ हमें जैसे कि 08 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 31 लिख देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। मेरा मंथ यहाँ पर डेट एंड मंथ लिखकर आ जाता है।
ओके गाइज, इसको थोड़ा और इसको बड़ा कर लेंगे तो मेरा थोड़ा ये बड़ा हो जाता है। इस तरह करके आप देख सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है लुकअप एंड रेफरेंस की। तो यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। गाइज, हम यहाँ से पहले हम एक टेबल खोल लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक टेबल ओपन कर लिया है। फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं सामने। तो यहाँ से हम जैसे कि लुकअप पर जाएंगे रेफरेंस पर, तो यहाँ पर वैल्यूकअप पर जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे सीओम की वैल्यू क्लिक करना है, सीओम। फिर टेबल एरिया, तो यहाँ से टेबल एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम टेबल एरिया को जैसे कि हमें टेबल एरिया को इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम टेबल एरिया को सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ से आता है मेरा बारी नंबर का। तो इंडेक्स नंबर करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें सीओम पर जैसे कि हमें एच करना है, नेम जैसे कि यहाँ पर नेम करना है, तो यहाँ से हम नेम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें नेम पर जैसे हमें फिजिक्स, तो PHYSICS फिजिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं रेंज लुकअप। तो यहाँ से रेंज इसका कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका रेंज यहाँ पर है मेरा सीओम, तो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ से एरिया इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको फिजिक्स का एरिया क्या है, सीएम का यही है, तो इसको कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। मेरा यहाँ से कुछ इंटेंशन आ जाता है, यहाँ से थोड़ा कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यूकअप सीएम। फिर यहाँ पर ये कर लेते हैं 12, यहाँ G9 18, तो यहाँ से इंटर कर देते हैं। यहाँ पर मेरा अभी कुछ दिक्कत आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे इक्वल टू बी लुकअप। फिर यहाँ से हम इसको कोष्टक लगाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये, इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो एरिया हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एरिया हम सिलेक्ट यहाँ से ओके करेंगे। हमें यहाँ से एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एरिया। फिर कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या कहाँ पर कौन सा वैल्यू है, तो 1 1 2 3 4 वैल्यू है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर कामा लगाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। तो यहाँ पर FALSE फॉल्स लिखकर इसको ओके करके ओके कर देंगे। तो देखिए फिजिक्स में देखिए सीएम का ये 50 नंबर हमें मिला है। ये हमें 1 2 3 4 मैथमेटिक्स का बताया है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, 4 के स्थान पर 5 यानी 5 लिख देते हैं। फिर इंटर कर देते हैं, तो हमें फिजिक्स का दिखाने लगेगा। इस तरह आप लुकअप एंड रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ ट्रेनिंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ में जैसे फैक्ट निकालना हुआ मुझे, तो यहाँ पर फैक्ट किसका निकालना है, हमें जैसे कि 5 का फैक्ट निकालना है, ओके कर देंगे। हमें यहाँ 120 आ जाता है। यहाँ पर जैसे मैथ पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर जैसे कि इवेंट निकालना है, किसका इवेंट निकालना है, 30 का, ओके कर देंगे।
मेरा 30 आ जाएगा। 30 सम है। हमें जैसे इवन निकालना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मैथ पर, और या इस पर इवन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है 2 3, ओके कर देंगे। मेरा 24 आएगा पर 23 नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा इवन है, सम है। अब बात आती है मोर फंक्शन की। तो यहाँ मोर फंक्शन में यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपेटिबिलिटी, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, अब बात आती है दूसरे सीट पर जाते हैं हम। यहाँ पर इस पे नेम मैनेजर आया है, डिफाइन नेम है, इसका भी प्रयोग आप लोगों को बता रहे हैं। अब बात आती है डिफाइन नेम की। तो यहाँ जैसे एक सीट और ले लेते हैं डिफाइन नेम पर। तो जैसे मुझे एक सिलेक्ट करना है एरिया, तो इसको हम एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह एक सादा सिंपल एरिया सिलेक्ट करना है। फिर होम पर जाएंगे, यहाँ पर इसको बॉर्डर लगा देते हैं। इस पर क्या लगा देते हैं? बॉर्डर। तो यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। फिर एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एरिया और सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पर भी हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर इस पर भी लगा देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको सिलेक्ट है पहले से ही, तो इसको हम फार्मूलाज पर जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन नेम पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, फिर ओके कर देंगे। इसे लेटर में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, विकास। ओके कर देते हैं। फिर इसको जाकर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे डिफाइन नेम पर। तो डिफाइन नेम पर डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे शिवम, यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे कि 5 इंटर 6 इंटर 7 इंटर इस तरह टाइप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या? इक्वल टू सम। फिर यहाँ पर आएंगे यूज फार्मूला पर। तो इस फार्मूला पर लिखेंगे सीओम, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे यूज फार्मूला पर आएंगे, सीओम करेंगे। फिर यहाँ पर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। मेरा 4141 आ गया। अब इसी तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इंटर किए, फिर यहाँ पर कामा लगाए, फिर यहाँ पर दूसरा यूज फार्मूला पर क्लिक करके विकास ले लिए, फिर यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मेरा 41 आ गया, क्योंकि मेरा इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं है। तो इसमें पुट कर लेते हैं 56। इसमें जब भी पुट करेंगे तो यहाँ मेरा ऐड होता चला जाएगा। देखिए इस तरह मेरा ऐड होता चला जाएगा, चाहे इसमें पुट कीजिए और चाहे इसमें, इस तरह मेरा ऐड होता चला जाएगा। अब बात आती है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन की। तो क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे ए सिलेक्शन करना है, मुझे ए सिलेक्शन कर लेना है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टॉप रो करके ओके कर देते हैं। सिलेक्ट हो गया मेरा। यहाँ पर एक सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे और टॉप रो करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी वैल्यू हम लिख देते हैं, इसमें भी कोई भी वैल्यू हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ से हम जब अगर सम करेंगे, यहाँ से सम, यहाँ पर इस सम इक्वल ब्रैकेट यहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे। इसका भी नाम देना पड़ेगा।
तो इसका भी नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम डिफाइन नेम पर जाकर इसका नाम दे देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ 1, फिर ओके कर देते हैं। फिर ये इस पर जाएंगे, फिर इसका नाम दे देता हूँ कुछ दूसरा। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं 2, TWO2। तो इसका ओके कर देते हैं। अब इसमें कोई भी सम करेंगे, जैसे मुझे 56 और लिखना है। यहाँ पर अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पर सम पर इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट, फिर यूज फार्मूला पर जाएंगे, फिर 1 क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। जैसे मुझे 5 और 7 लेना है, फिर यहाँ पर हम इक्वल टू सम क्लिक करके, फिर इसको क्लिक करने के बाद यूज फार्मूला पर जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1 पर क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। जैसे मुझे सम पर इक्वल टू लिखना है, सम लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, 1 पर क्लिक करना है, फिर कामा लगाकर फिर यहाँ पर 2 पर क्लिक कर लेना है। 2 पर क्लिक करने के बाद ब्रैकेट लगाकर इंटर कर देना है। मेरा वैल्यू 0 आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। जैसे कि गाइस यहाँ पर हम जैसे कि कुछ जैसे टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू फार्मूला का यूज कर लेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे 2, फिर इंटर कर देंगे। मेरा 5, 6, 11 हो गया। अब इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी रेंज हमारा आए वो इसमें अपडेट होता रहे। जैसे यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कोई भी रेंज यहाँ पर हो तो मेरा यहाँ पर अपडेट होता रहे। ओके, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर भी इंटर कर देते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर यूज इन फार्मूला पाएंगे, 1 पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पर इंटर कर देंगे, यहाँ पर मेरा लिखकर इस तरह आ जाता है। ओके गाइज, इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर नेम मैनेजर पर जाएंगे, यहाँ पर ये सब वैल्यू दी गई है। यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे इस सबको डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे, सेलेक्ट करके ओके करके डिलीट इस तरह कर लेते हैं। इस सब का प्रयोग आप इस तरह कर सकते हैं। ओके गाइज, इस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हमें एक और सीट लेना है, यहाँ पर आते हैं अपनी दोबारा अपनी सीट पर। फिर यहाँ पर आने के बाद जैसे हमारा आता है टेस्ट प्रेसिडेंट्स, तो यहाँ पर टेस्ट प्रेसिडेंट पर जैसे कि हमें यूज करना है, जैसे इसके विषय में जानना है तो यहाँ पर टेस्ट प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ये मेरा 30 से रिलेटेड है। जैसे हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेस्ट प्रेसिडेंट जानना है, यहाँ पर इसको क्लिक करके ये मेरा किसी पर नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करना है, नहीं तो हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद इस सब तीनों को जोड़कर ये हमें बताया है। ओके गाइज, जैसे मुझे इस पर जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा सबको जोड़कर ये सब बताया है। फिर यहाँ पर ये दोनों का प्रयोग करके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके गाइज, फिर आता है शो फार्मूलाज। यहाँ पर इस फार्मूला को सभी फार्मूला को जितना फार्मूला हम लगाएं यहाँ पर शो हो जाता है। फिर एरर चेकिंग, यहाँ पर एरर भी चेक कर सकते हैं। ओके,
यहाँ से एरर चेकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से इक्विवेलेंट फार्मूला आता है, यहाँ से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज यह मेरा इवेलुएट कर देता है। जैसे हमने 20 को सिलेक्ट कर लिया, फिर ये इस पर क्लोज कर देते हैं। जैसे पहले यहाँ पर इसको हटा देना है। पहले जैसे यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लिए, इवेलुएट पर क्लिक कर लिए, इवेलुएट फार्मूला पर। जैसे ये मेरा कहाँ से आया, तो यहाँ से हम एक एक चीज़ इवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ से आया। जैसे हमने ये फार्मूला लगाया, ये फार्मूला लगाने के बाद इवेलुएट पर क्लिक करेंगे तो इतना मेरा वैल्यू आया। ये मेरा इवेलुएट ऑप्शन का प्रयोग होता है। क्लोज कर देते हैं। अब बात आती है वॉच विंडो की। तो वॉच विंडो को हम भी देख लेते हैं। वॉच विंडो ऑप्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें एक सीट खोल लेते हैं। जैसे मेरा एक बना बनाया सीट यहाँ पर है, तो हम यहाँ से एक बना बनाया सीट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ओपन करने के बाद इसको हम पहले से सबको डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक वॉच विंडो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से जैसे कि हमें यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ से इस ऑप्शन को सभी ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ से मेरा ऐड हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना क्या ऐड हुआ है। ओके गाइस, यहाँ से विकास सीट नंबर 1 G12 44 वैल्यू मिला है। तो यहाँ देखिए मेरा विकास पर 44 वैल्यू मिला है G12 पर। तो G12 पर 44 देखिए 42 44 यहाँ पर मिला है। इस तरह आपको दिखाता है। जैसे विकास सभी विकास का है, तो यहाँ से विकास को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर संदीप का है, विकास का है। इस तरह आपका ये विंडो दिखा देता है। अगर कोई दूसरे विंडो पर जाएंगे तभी ये डायलॉग बॉक्स खुलकर इस तरह दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ से जैसे आप कोई सेल बनाए, किए हैं, यहाँ से आप उसको देखना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कितनी वैल्यू आई, क्या क्या खरीदे हैं, कैसा सेल बना है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके गाइस, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आप कोई और दूसरा सीट खोलेंगे तभी एक वॉच विंडो दिखाई देगा। ओके गाइस, या अब बारी आती है कैलकुलेशन ऑप्शन की। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही है। जैसे यहाँ पर कोई हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम जैसे कोई कर देते हैं 10, फिर इंटर कर देते हैं, तो यहाँ मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ जैसे 5 कर रहे हैं 5, तो तभी हमारा ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहा है। ये मेरा ऑटोमेटिक चेंजेस का ऑप्शन है। यहाँ पर हम जैसे कि मैनुअल कर देते हैं, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे 2 3 कर देते हैं, तब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये मेरा कैलकुलेशन ऑप्शन का प्रयोग है। यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली कर देंगे तो यहाँ मेरा चेंजेस आने लगेगा। फिर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 2 6 है। यहाँ पर कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट सीट। तो यहाँ पर कैलकुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर तीनों का प्रयोग आप कैलकुलेट डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन हम दोनों ज़्यादातर 2 ऑप्शन का प्रयोग होता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन का प्रयोग करके आप लोगों को हमने बता दिया है। अब बात आती है फाइनेंशियल की, क्योंकि हम फाइनेंशियल ऑप्शन आप लोगों को नहीं बताए हैं। तो यहाँ से हम फाइनेंशियल ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ जैसे सबसे पहले हमें कोई एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए ये ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रेट, कितना रेट है
5, यहाँ पर 3, यहाँ पर पेमेंट 7 है, यहाँ पर पीवी 8 है, टाइप 9 है। ओके कर देंगे, यह मेरा इंटर कर देंगे, यानी कि डॉलर में दिखाई देगा 3534.00 पैसा। ये फाइनेंशियल का ऑप्शन दिया है। एफपीवी मतलब किसी पीरियाडिक इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू वापस कर देता है। एफपीवी मतलब किसी पीरियाडिक इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू वापस कर देता है। और पीवी मतलब किसी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को ज्ञात करता है। तो यहाँ पर हम पीवी भी देख लेते हैं। पीवी, यहाँ पर पीवी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7। ओके कर देते हैं। मेरा यहाँ पर 9.60 डॉलर दिखा रहा है। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का वैल्यू दिखा रहा है। ओके गाइज, ये मेरा फाइनेंशियल का ऑप्शन है। तो आप हमें 1-2 ऑप्शन का प्रयोग करके सभी का प्रयोग बता दिए हैं। आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूज करेंगे, आप लोग यहाँ पर कितना ऑप्शन का प्रयोग आप लोग करेंगे, किसी ऑफिस में गए कोई ऑप्शन का प्रयोग करें तो आप सभी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं इसी तरह। ओके गाइज, अगले वीडियो में हम आप लोगों को डेटा के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।